हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन हम करेंगे और देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। साथ में हम आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जी भी चेक करेंगे। तो दोनों की ही सिचुएशन, दोनों की एनर्जी, दोनों की इंटेंशंस एंड फीलिंग्स एक दूसरे के प्रति क्या है, आज ये हम पूरा देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो गाइस। ओके, पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ऑनलाइन रेमेडीज़ या फिर एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो आप मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई भी सर्विसेज अवेल करनी है तो। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को। ओके, और देख लेते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सबसे पहले तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। ओके, जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो उस इंसान का नाम 3 बार लीजिए। इस फ्लेम पे फोकस करते हुए मैं आपको टाइम दे रही हूँ। ओके, सो आई होप कि आपने अब तक ले लिया होगा नाम। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक सॉन्ग सबसे पहले यहाँ पर चैनल हुआ है, जानम देख लो मिट गई ये दूरियाँ। इस सॉन्ग को आप लोग ज़रूर सुनिए। पुराना सॉन्ग है, 90s का सॉन्ग है। 90s का भी नहीं, अर्ली 20s का सॉन्ग है, ज़रूर सुनिएगा। ओके, ये सॉन्ग आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं इस वक्त। ठीक है, जानम देख लो मिट गई दूरियाँ। ठीक है, उसका टाइटल मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे यही लाइन चैनल हो रही है। ठीक है, सबसे पहले चीज़ आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स में कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं करंटली। ठीक है, उन्हें उनके अंदर एक ग्रेटफुलनेस काम कर रही है कि ये रिश्ता कितना प्यारा है, आप कितने प्यारे हो, आपको पाके वो लकी फील कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब बेसिकली दे आर फीलिंग लाइक कि ये कनेक्शन बहुत अबंडेंट है एंड ये आप दोनों का प्यार कितना ज़्यादा है, आप दोनों कितना एक दूसरे को चाहते हो। ठीक है, उन्हें कितना ज़्यादा आपके ऊपर डिवोटेड रहना चाहिए। ये सारी अच्छी भावनाएं इनके मन में जागृत हो रही है। ठीक है, इन्हें अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि वाह, सब कुछ कितना प्यारा है, सब कुछ कितना ब्यूटीफुल है, ये रिश्ता कितना अच्छा है। तो इन्हें इस रिश्ते को लेकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है एंड उन्हें महसूस हो रहा है कि इन्हें और भी आपका बन के रहना है, और भी ज़्यादा डिवोशन इन्हें लाना है इस रिश्ते में। ठीक है, जितना हो सके उतना प्यार इन्वॉल्व करना है आपके साथ, एकदम क्लैरिटी के साथ रहना है, आपको दिल की बातें सारी कहनी है। ठीक है, आपसे भी सारी चीज़ें सुननी है, मतलब आप दोनों के बीच में कोई दीवार ना रहे, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है कि अब जो भी दीवार है उसे वो तोड़ दे, जो भी इस कनेक्शन के अगेंस्ट है उन्हें अपनी ज़िंदगी से हटा दे और बस आप उनके और वो आपके होकर रहें। ठीक है, तो करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की बहुत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी भावनाओं के साथ ये इंसान आपको याद कर रहे हैं। 40% लोगों के लिए आपके पर्सन ने आपके साथ कोई सपना देखा है। ठीक है, मतलब ड्रीम, उनके नींद में ड्रीम में आए हो आप एंड उस ड्रीम को देखने के बाद से उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा अंदाज़ा हुआ है, ऐसा महसूस हुआ है अंदर से कि नो, आप दोनों का रिश्ता जो है वो परफेक्ट रिश्ता है, आप दोनों का प्यार जो है वो सच्चा है एक दूसरे के प्रति। तो इस रिश्ते को दिल खोल के, इस रिश्ते में दिल खोल के जीना चाहिए, इस रिश्ते को एज अ पार्ट ऑफ लाइफ देखना चाहिए, एक बैगेज की तरह नहीं बल्कि एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, आप उनके हो, ठीक है, आप उनके अपने हो, इस तरीके की फीलिंग उन्हें रखनी चाहिए आपके प्रति एंड इसी तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, जहाँ पे कोई भी चीज़ को छुपाने की ज़रूरत ना पड़े, एक दूसरे से दूर रहने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, एक दूसरे से कुछ छुपाने की ज़रूरत ना पड़े, बस जो भी है
वो दिल में जो भी चीज़ें हैं वो मुंह पे भी हैं, एंड हर एक चीज़ में क्लैरिटी। ठीक है, तो आपके पर्सन बहुत ही अच्छे फीलिंग्स में हैं, उनका मन कर रहा है कि वो आपको ज़ोर से हग करें, और बहुत आप दोनों बहुत हंसो। मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो इमेजिन कर रहे हैं कि आप दोनों बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग कर रहे हो या बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हो, और मस्ती में दोनों बहुत खुल के, दिल खोल के हंस रहे हो। ठीक है, एक दूसरे के प्रेजेंस को इंजॉय कर रहे हो। ऐसा करने का आपके पर्सन को दिल कर रहा है। ठीक है, आपके इंसान को लग रहा है कि यार इनके साथ अब मुझे खुशियाँ क्रिएट करनी है। ठीक है, हमने बहुत झगड़े कर लिए, बहुत कुछ उल्टा सीधा कर लिया, बहुत गुस्सा भी दिखा दिया, बहुत कुछ कर लिया, तो जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब हमें ना बहुत खुश रहना होगा एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ दिल खोल के बात करनी है, एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती मजाक करना है। ठीक है, और एक दूसरे को प्रूफ करना है कि हम दोनों प्यार बाद में करते हैं, पहले हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं। ठीक है, हम दोनों सच्चे दोस्त हैं एक दूसरे के। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं जो एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड होता है ना, उसे और बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब फ्रेंडशिप का बॉन्ड आप दोनों के बीच में उगेगा तो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट इश्यूज़ आप दोनों के दिल से हट जाएंगे। ठीक है, आप दोनों के दिल से वो इनसिक्योरिटी या एक दूसरे के ऊपर डाउट कि ये कुछ गलत कर सकता है या आपके पीठ पीछे कुछ कर सकता है, इस तरीके की थिंकिंग हट जाएगी। और जब इस तरीके की थिंकिंग आ जाएगी तो नेगेटिविटी पैदा होने का कोई सवाल ही नहीं होता। और जब आप दोनों एकदम अच्छे दोस्त ज़्यादा पहले बनोगे तो आप दोनों एक दूसरे से हर एक चीज़ को शेयर भी कर पाओगे कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या करना चाहते हो, क्या हो नहीं हो। ठीक है, तो आप दोनों को एक दूसरे से छुपने की या कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वही चीज़ आपके पर्सन को फील हो रही है कि आप दोनों का प्यार तो बहुत है और इस प्यार में दोस्ती को और भी ज़्यादा बढ़ाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होगा, मस्ती करना होगा, साथ में दिल खोल के बातचीत करनी होगी, कुछ भी छुपाना नहीं होगा। तो ये सारे हैबिट्स अब आपके पर्सन जो है अडेप्ट करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब जो जो चीज़ें नहीं हो पाई छोड़ देते हैं उसे वहीं पर, अब नई शुरुआत पे ध्यान देते हैं, नई तरीके से कैसे इस रिश्ते में खुशियाँ ला सकते हैं। ठीक है, इस रिश्ते के प्यार को बाहर निकाल सकते हैं, यही कोशिश हम करना चाहेंगे। ऐसे माइंडसेट में, ऐसे एनर्जी में आपके पर्सन दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको बहुत जल्दी नज़र आएगा कि अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम चल रहा है आप दोनों के बीच में, झगड़ा चल रहा है, तो उसे वो सॉर्ट आउट नहीं करेंगे। वो चाहेंगे कि वो चीज़ वैसे ही ख़त्म हो जाए, उसे और ज़्यादा खींचा ना जाए या ज़्यादा क्लैरिफिकेशन उसमें ज़रूरत नहीं है। अब हम नए तरीके से शुरू करते हैं, जहाँ पे तुम मेरे हो, हम तुम्हारे हैं, और हम दोनों सबसे पहले दोस्ती पे ध्यान देते हैं। और उसके बाद जब दोस्ती पे ध्यान देंगे तो अपने आप जो प्यार हम दोनों एक दूसरे को करते हैं वो उभर के बाहर भी निकल पाएगा। ठीक है, तो आपको नज़र आएगा कि ये इंसान आपसे ज़्यादा मिल रहे हैं, आपकी बात मान रहे हैं, आपके साथ मस्ती मजाक कर रहे हैं। ठीक है, अपने पर्सनल चीज़ों के बारे में आपसे शेयर कर रहे हैं, कोई टेंशन है इनके दिलो दिमाग में जो अब तक शेयर नहीं करते थे तो वो भी आपको बोल रहे हैं, लिसनर बन रहे हैं, आपकी बातों को भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, आपको भी समझ रहे हैं, आपको भी सपोर्ट दे रहे हैं, इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट अगर आपको ज़रूरत हो। तो ये चेंजेस आपको अपने पर्सन के अंदर ज़रूर नज़र आएगा। ठीक है, सो अगर आपका भी सेपरेशन है या कोई मेजर इशू में झगड़ा है या कोई चीज़ में प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको सडनली नज़र आएगा कि ये इंसान आपसे मिल रहे हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं या कॉल मैसेज कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत हैप्पी बिहेव कर रहे हैं, एज इफ़ कुछ हुआ ही ना हो। ठीक है, तो वो जो चीज़ वो ऐसे करेंगे तो आपको भी उसी तरीके में फोकस करना होगा कि चलो ठीक है, जो हो गया उसे अब खींचते नहीं हैं, उस चीज़ को ख़त्म करते हैं, और अब हैप्पीनेस के साथ अगर हम दोनों बात करना चाह रहे हैं तो करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत खुश हैं, इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश है, उनका विश्वास बहुत बढ़ चुका है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। उनको फील होने लग चुका है कि आपको खो देंगे तो आप जैसा इंसान उन्हें कहीं नहीं मिलेगा, और उनको प्यार करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, और आपके खूबियाँ उन्हें दिख रही हैं। ठीक है, तो सब कुल मिला के मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस हो चुके हैं आपके पर्सन, बहुत अच्छी भावनाएं चल रही है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में। ठीक है, एंड अभी बस चाहेंगे कि बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग करे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिलो, बात करो, मस्ती करो, मजाक करो। ठीक है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, बेसिकली ये आपके पर्सन का मोटो रहेगा अपकमिंग डेज़ में, अपकमिंग वीक्स में। ठीक है, वो पूरा ट्राई करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ समय गुजार सकें और बहुत अच्छे से गुजार सकें, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के कंपनी को बहुत इंजॉय कर पाओ, चिल कर पाओ। ट्रिप्स वगैरह भी ये इंसान प्लान कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो बहुत 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 दिनों बाद, देखिए मैं करंट फीलिंग्स फ्रीक्वेंटली करती रहती हूँ आप सबके लिए, तो हमेशा कुछ ना कुछ दुख का या टेंशन या बैक एंड फोर्थ कुछ ना कुछ दिखता है। बट आज मैंने जो किया, ये हालांकि ये टाइमलेस है, जब भी आप देखोगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ये जो एनर्जी आपके पर्सन की चल रही है ना, करंट फीलिंग, दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड
रियलिटी। ओके, बहुत अच्छी फीलिंग्स है। मैं आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं भी स्माइल कर रही हूँ। ओके, तो मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन कितने खुशियों के साथ या कितने ज़्यादा प्राउड होकर इस रिश्ते के बारे में महसूस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। ओके, सो यही आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो इस कैंडल को मैं साइड में कर दूँगी, इसे पूरा मेल्ट होने दूँगी। ओके, फिर हम और भी कार्ड्स वगैरह देख लेते हैं। ऑल राइट, आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे। ओके, सो डोंट वरी, इसे मैंने ऊपर कर दिया है। अब हम देख लेंगे कि आपका क्या एनर्जी है, आपकी क्या फीलिंग्स है अपने पर्सन को लेकर। ठीक है, लेट्स सी। We have 4 of Pentacles, we have 6 of Pentacles, we have 8 of Wands, we have 5 of Cups and we have Queen of Wands. आपकी करंट फीलिंग्स मैं बता देती हूँ। आप जो है ना अपने पर्सन को लेकर बहुत पैशनेट तो फील कर ही रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहते हो। ठीक है, आपको एक अलग सी अट्रैक्शन, एक अलग सा मैग्नेटिक पुल, एक अलग सी चाहत आपके मन में करंटली काम कर रही है। ठीक है, आपको लग रहा है कि आप जुनून के साथ आपके पर्सन को प्यार करो, जुनून के साथ उन्हें कॉन्टैक्ट करो या उनके साथ प्यार बनाने की पूरी कोशिश करो, उन्हें स्पेशल फील करवाने की, उन्हें इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करो। ऐसा आपके दिल में चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा चलते हुए भी आप एक कदम आगे बढ़ाकर भी पीछे हट जा रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, इतना ज़्यादा फिर से अटैच हो जाना या फिर से अपना सब कुछ दे देना मे भी सही नहीं होगा। क्योंकि पास में आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशंस हुई है उससे कहीं ना कहीं आप ना ब्लाइंडली लव नहीं कर पा रहे हो अपने पर्सन को। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं फिर से आप इन्वॉल्व हो जाओ, फिर से पैशनेट होकर सब करने लगो, और फिर से अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल गया तो इस बार शायद आप संभाल नहीं पाओगे, आपके लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पास्ट के प्रॉब्लम से आप दोनों के बीच के झगड़े को भी आप अभी तक लेट गो नहीं कर पाए हो, भुला नहीं पाए हो, तो वो सारी चीज़ें भी आपके मन में चल रही है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि नहीं, आपको और भी ज़्यादा अभी कंट्रोल रहना है, ज़्यादा प्यार दिखाना नहीं है, या ज़्यादा कुछ जताना नहीं है, या ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं डालना है, बस अपने में रहना है, थोड़ा बहुत हो सके तो करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्योंकि आप उन्हें बहुत प्यार करना चाहते हो, इस रिश्ते में बहुत कुछ डालना चाहते हो अभी भी, बट आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं वो वेस्ट ना हो जाए या फिर वन साइडेड ना हो जाए। ठीक है, और अटैचमेंट आपकी बढ़ गई तो आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, जो आप हो सकता है फेस कर रहे हो अभी भी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब आप बैलेंस स्टेट में रहना चाहते हो, ऑल्दो आप चाहते हो बहुत प्यार करना, बहुत कुछ करना है इस रिश्ते में, बट अपने एनर्जी को आप कंट्रोल रखना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपने ऑलरेडी बहुत किया है, एंड इससे ज़्यादा फिर से अगर आप भावनाओं में बह गए तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए आप कहीं ना कहीं स्टेबल रहने की, अपने आप में फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, जो थोड़ा बहुत एफर्ट हो सकता है उतना आप कर रहे हो, लेकिन जितना ज़्यादा आप करना चाहते हो उतना आप अभी इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो अपनी एनर्जी, क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं, अब आपकी बारी है कि आप कुछ रिसीव करो अपने पर्सन से। ठीक है, तो आपको बहुत प्यार करने का मन कर रहा है, बहुत करीब जाने का मन कर रहा है अपने पर्सन के, लेकिन आप अपने आप को रोक रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप फिर से करीब जाते हो या फिर से मदहोश हो जाते हो इनके प्यार में, तो हो सकता है कि फिर से वही चीज़ हो, फिर से आपको हर्ट होना पड़े, पछतावा हो आपको कि आपने ऐसा क्यों करा। तो बेटर यही है कि अभी थोड़ा सा कंट्रोल में रहते हैं, अभी अपने आप में रहते हैं, ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं, पहले देखते हैं कि हमें कितना क्या मिल रहा है, या फिर हमें वो खुशियाँ, वो प्यार या वो ट्रस्ट, वो फेथ हमारे अंदर आ पाएगी या नहीं, तभी हम फिर से पागल होंगे इस इंसान के लिए या प्यार में मदहोश हो जाएंगे। ठीक है,
तो आप अभी बहुत रोमांटिक फीलिंग्स में हो, बहुत ज़्यादा अराउज्ड फील भी कर रहे हो, बट स्टिल आप कंट्रोल रहना चाहते हो, क्योंकि आप अब चाहते हो कि आपके इमोशंस जो हैं वो आपके ऊपर हावी ना हो, और इमोशंस के चलते फिर से आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ना गवाओ। यही चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो ये आपकी करंट फीलिंग्स है अपने पर्सन के लिए, ठीक है। ऑल्दो आप दिल से चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो जाए, रिश्ता बैलेंस चले, ठीक है, वो भी आपके साथ अच्छे से रहे, आप भी उनके साथ अच्छे से रहो, ठीक है। तो आप सब कुछ सही कर लेना चाहते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट आप नहीं डालना चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा है कि आपने हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा किया है और हमेशा आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट मिली है। तो इस बार आप अब लेसन सीखना चाहते हो। अब आप नहीं चाहते हो कि अपने मिस्टेक्स को आप फिर से रिपीट करो एंड फिर से वही साइकिल आपके रिश्ते में चलता रहे, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं अब अपने डर को ओवरकम करना चाह रहे हो, कंट्रोल रखना चाह रहे हो अपने आप को, एंड ऑल्सो अपने पास्ट से लेसन सीखकर उन सारी चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहते हो जिससे आपको अपने वजह से ही दुख पहुंचा है। ओके, सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय।